अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर इंग्लिश 101 का लेक्चर नंबर 10 है। पिछले लेक्चर में लेक्चर 9 में हमने पढ़ा था कि लोकेटिंग इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को लोकेट कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को तरतीब से कैसे लिखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। मेजर एंड माइनर डिटेल्स हमने पढ़े थे कि ज़रूरी डिटेल्स कौन से हैं, उससे कम ज़रूरी डिटेल्स कौन से हैं। उसके एंड पे ट्रू फॉल्स हमने किए थे और वो मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे उसी तरह एक टॉपिक होगा हमारा मेन फ्रेम। मेन फ्रेम क्या होते हैं? जो हमारे पास लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं, जो बड़े कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, उनको हम मेन फ्रेम बोलते हैं। ये नई टॉपिक है। उसके बाद मेन आइडिया। जिस तरह हमने पहले पैराग्राफ पढ़ते थे कंप्यूटर्स के बारे में, उसके बाद हम उसका मेन आइडिया निकालते थे कि इसका मेन आइडिया क्या है। इसी तरह हम इसी का भी मेन आइडिया निकालेंगे। उसके बाद जो पैसेज दिया हुआ है मेन फ्रेम, उसको समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग पैसेज, उसको किस किस तरीक़ों से पढ़ना है ताकि हमें समझ आए। लास्ट पे हम पढ़ेंगे कि वर्ड फॉर्म्स कौन से होते हैं, मतलब एक वर्ड के मुख्तलिफ किस्म होते हैं, 3-4 किस्में अगर है तो उनकी मीनिंग भी डिफरेंट होती है, फिर उसको भी हम देखेंगे इसी लेक्चर में। तो बेसिकली हमारे ये 4 टॉपिक्स होंगे आज के। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले मेन फ्रेम्स। Large computer systems, or mainframes, as they are referred to in the field of computer science, are those computer systems found in computer installations processing immense amount of data. Mainframe की definition यह है: those computer systems found in computer installations processing इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा। मेन फ्रेम भी हमारे क्या है, कंप्यूटर्स ही है, लेकिन वो लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स है। उसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रख सकते हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की डेफिनेशन है। ये आपने याद रखनी है, ये पेपर में भी आ सकता है और नॉर्मली भी, ये जनरली भी आपको समझनी चाहिए कि मेन फ्रेम क्या होता है। These powerful computers make use of very high speed main memories into which data and programs to be dealt with are transferred for rapid access. These powerful machines have a larger repertoire of more complex instructions which can be executed more quickly. Whether smaller computers may take several steps to perform a particular operation, a larger machine may accomplish the same thing with one instruction. तो इस पूरे जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स नॉर्मल कंप्यूटर्स से कैसे बेहतर है। इस लास्ट वाले हमारे पास सेंटेंस में, इस स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि एक अगर छोटा कंप्यूटर है उसमें हम सेवरल स्टेप्स लेते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं, तो तब जाके हमारा एक पर्टिकुलर काम होता है, पर्टिकुलर ऑपरेशन होता है। लेकिन जब बड़े मशीन होंगे उसकी जगह, तो वो एक ही इंस्ट्रक्शन पे उस सारे काम को, सारे ऑपरेशन को कर जाएगा। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की डेफिनेशन थी और लिटिल बिट इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी थी। तो जिस तरह हम इस हमारे लेआउट के मुताबिक जा रहे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं। उसके बाद इसी पैसेज से मेन आइडिया हमने निकालना है। Which statement best expresses the main idea of the text? Why did you eliminate the other choices? ये अभी हमें बता रहा है, पूछ रहा है कि इस जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है ऊपर मेन फ्रेम्स का, उसका मेन आइडिया क्या है और बाकी आपने क्यों लीव किए, इसका हमें रीज़न बताएं। तो ये जब 4 हम पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में, उसमें से हमने एक सेलेक्ट करनी है। तो इसका आंसर इधर दिया हुआ है, ये इसका एलिमिनेट करना है। तो हमारा क्या होगा, सबसे पहला जो ऑप्शन है, सबसे पहला जो ऑप्शन, वो ऑप्शन हमारा ट्रू आंसर है इसका। ठीक है। तो इसी तरह मेन आइडिया हम निकालते हैं। ये हम पिछले कई लेक्चर से मेन आइडिया का कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको कोई मुश्किल अभी नहीं होनी चाहिए और ये आपको अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद हमारा है अंडरस्टैंडिंग पैसेज।
पैसेज को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। Decided whether the following statements are true or false by referring to the information in the text, then make the necessary changes so that the false statements become true। सबसे पहले हमने इस पूरे पैसेज को पढ़ना है मेन फ्रेम्स के। मैंने आपको छोटा सा इसका एक पैराग्राफ बता दिया था वर्ड में करके। इसके 2, 3, 4 और 5 पैराग्राफ से ये जब आप सारा पढ़ेंगे तो इसके बाद ही आप इस पैसेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे इन ट्रू फॉल्स को हल करके। इनमें से जो फॉल्स होंगे उनको आपने स्टेटमेंट्स उनकी दोबारा लिख के उनको ट्रू करनी है। ठीक है, अब ये आपके पास इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। ये इनके आंसर्स है, पहला वाला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा ट्रू है। ठीक है, ये इसी तरह सारे 10 क्वेश्चंस है, इनके सारे जवाब हमारे पास दिए हुए हैं। तो ये करके दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है, या आपने सिर्फ पैसेज को रीड आउट करना है। तो ये तो हम पहले से करके आ रहे हैं। इसमें नई टॉपिक हमने पढ़ा मेन फ्रेम, उसके बाद मेन आइडिया हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग पैसेज भी ट्रू फॉल्स हम पहले से करते आ रहे हैं, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें हमारे पास चौथे नंबर पे जो है वर्ड फॉर्म्स, ये है हमारे पास बिल्कुल सिंपल टॉपिक। इसके बारे में पहले हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन वर्ड फॉर्म्स आपको पता है कि वर्ड के कितने फॉर्म्स होते हैं, मतलब काफ़ी टाइप्स होते हैं। एक वर्ड को अगर आप ई एस लगा के लिखेंगे तो उसका मतलब कुछ और बनेगा, ई डी करके लिखेंगे उसका कुछ और मतलब बनेगा, उसका आधा हिस्सा आप चेंज करेंगे वो कुछ और उसका मतलब बन जाएगा। ठीक है, तो वर्ड फॉर्म्स हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। तो वर्ड फॉर्म्स को समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, वर्ड फॉर्म्स, सबसे पहले हमारा एक वर्ड है मेजरमेंट। मेजरमेंट में मेजरमेंट से आपको समझ आ गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की पैमाइश के बारे में बात कर रहे हैं, मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद इसी वर्ड का दूसरा फॉर्म है मेजर। मेजर भी किसी चीज़ को नापना है। इसको डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे मेजरमेंट और मेजर को, इनका मीनिंग आपको डिफरेंट नज़र आएगा, डिफरेंट मिलेगा। इन्हीं से तीसरा वर्ड हमने बनाया है मेजर्ड। मेजर को दूसरा फॉर्म में लिखा है मेजर्ड, मतलब नाप लिया। किसी चीज़ को अगर हमने मेजर कर लिया तो वो मेजर्ड बन जाता है। उसके बाद चौथा हमारे पास दिया हुआ है मेजरेबल, कि कोई चीज़ मेजर के काबिल है, किसी चीज़ की हम पैमाइश कर सकते हैं, तो वो हमारे पास मेजरेबल उसको हम बोलेंगे। तो बेसिकली अगर एक वर्ड हमारे पास दिया हुआ है तो उसके कई एग्जाम होते हैं, उसके कई फॉर्म्स होते हैं। जिस तरह मैंने आपको ये 3 लिख के बता दिए, ये मेजरमेंट के, या आप बोले कि मेजर के ये 3 फॉर्म्स है। ठीक है, इनमें से कोई भी आप लिख के ये बता सकते हैं कि बाकी जो 3 है ये इस वर्ड के फॉर्म्स है। इसी तरह हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं हमारे हैंडआउट्स में। जिस तरह ये पहला एग्जांपल है परमिशन, ये एक वर्ड है और इसके कई फॉर्म्स हैं। जिस तरह परमिट, परमिशेबल, परमिटेड, ये इसके फॉर्म्स हैं। दूसरे में आए कंटिन्यूएशन, कंटिन्यू, कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूअसली, ये इसके फॉर्म्स हैं। और इनको आपके सेंटेंस में भी यूज़ करके आपको बताया हुआ है कि अभी ये अगर इस केस में आए हम परमिशन वाली में, तो इट्स यूजुअली नॉट परमिटेड टू स्मोक इन ए कंप्यूटर इंस्टॉलेशन। इससे आपको मतलब समझ आ गया होगा। इसी तरह computers permit people to use their time more effectively. Building permission is usually required before starting any renovations to a building for computers department. इन सब के अलग अलग सेंस में यूज़ हो रहे हैं ये सारे वर्ड्स, इनके मीनिंग्स भी अलग अलग है। तो ये था वर्ड फॉर्म्स के बारे में। तो मेनली आज हमने क्या पढ़ा, मेन फ्रेम, इसके बाद मेन आइडिया, अंडरस्टैंडिंग पैसेज और वर्ड फॉर्म्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। इसमें मेन चीज़ ये मेन फ्रेम है और वर्ड फॉर्म्स है, बाकी ये तो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं।
तो ये आपको दोबारा से भी रिवाइज़ इसकी करनी चाहिए ताकि आपको समझ आ जाए।